वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं मैं अभी ARCI का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ARCI का ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। ये क्या है? ये है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल। इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है ARCI। ठीक है। ARCI की तरफ से एक ITI पास कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी निकल के आ रहा है। ये आपका ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इधर लिखा है, देखिए, एन ऑटोनोमस R&D सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है एक। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक संस्था है। इसमें ऑल ओवर इंडिया में परमानेंट वैकेंसी पे एक वैकेंसी निकल के आ रहा है ITI पास कैंडिडेट के लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर इधर दिया हुआ है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका PDF का लिंक इसका जो PDF है वो मैं नीचे दिया हुआ टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे मैं डाल दूंगा। आप लोग उधर से एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए मैं डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसे एक PDF निकल कर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसका PDF है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स। ठीक है, ARCI का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो जो ITI पास वैकेंसी निकल के आ रहा है उस पर हम लोग चलते हैं। ये जो वैकेंसी है पोस्ट कोड 03 टेक्नीशियन A का, ये है ITI का वैकेंसी। ठीक है, टोटल कितना वैकेंसी आया है? 3 वैकेंसी आया है। बहुत ही कम वैकेंसी आया है। ठीक है, फिर भी आप जिन जिन कैंडिडेट का सब जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो रहा है, वो लोग इसमें ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम कंपटीशन होता है। ऐसा भी होता है, प्रीवियस ईयर में इसका जब एग्ज़ाम हुआ था मैंने देखा था कि सूटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिला था। उस टाइम भी एक सीट आया था फिटर का एक सीट के लिए अप्लाई किया था 51 कैंडिडेट। ठीक है, 51 कैंडिडेट अप्लाई किया था एक सीट के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम देने गया था 27 कैंडिडेट। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं 27 कैंडिडेट एक सीट के लिए एग्ज़ाम देने गया था। तो ऐसा ही होता है, जिन जिन का जो क्राइटेरिया इधर बोला है मैं आगे बोलूँगा वो फुलफ़िल होता है। आप लोग ज़रूर चाहिए एग्ज़ाम देने को। ठीक है, अच्छा, इधर आप लोग देख सकते हैं इसका एज लिमिट क्या है। एज लिमिट 28 है जनरल के लिए। SC ST OBC एज पर रिजर्वेशन आप लोगों को एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मैंने बोला है ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, टोटल आपको जो सैलरी मिलेगा वो 51,000 के आसपास आप लोगों को सैलरी मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जनरल का एक सीट है, OBC का एक सीट है, EWS का एक सीट है। ठीक है, टोटल 3 सीट है, लेकिन सभी का UR का एक, OBC का एक और EWS का एक, ऐसा ही है। ठीक है, तो फिर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। इसमें 10 चाहिए, 2 साल का ITI होना चाहिए। वेल्डर का तो 1 साल का ही होता है। ठीक है, जितना मुझे मालूम है। वेल्डर, टाना, इलेक्ट्रिशियन, इन 3 ट्रेड का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो वेल्डर, टाना, इलेक्ट्रिशियन, इन 3 ट्रेड का कैंडिडेट इधर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड बोला है NCVT
और एससीबीटी से आप लोगों का आईटीआई होना चाहिए। और 3 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी मांगा है 3 साल का इन इंडस्ट्री, मतलब कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है, और R&D लेबोरेटरीज। ठीक है, आप लोग कोई भी इंडस्ट्री से आप लोग अगर कोई भी इंडस्ट्री में आप लोग काम किए हो 3 साल, तो आप लोग इधर अप्लाई कर सकते हैं। फिर R&D जो लेबोरेटरी होता है उसमें भी आप लोग अगर 3 साल काम किए हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री चल जाएगा इधर। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं पोस्ट कैसा है। वेल्डर का 1 है, टर्नर का 1 है, इलेक्ट्रिशियन का 1 है, टोटल 3 सीट है। इसमें फिटर का कोई सीट नहीं है। ठीक है, इसमें टर्नर का 1, वेल्डर का 1, इलेक्ट्रिशियन का 1, टोटल 3 सीट है। ठीक है, अच्छा, और क्या है, इसका एज भी मैंने बोल दिया था 28 साल है, 28 साल इसका एज है जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी जो रिजर्वेशन है एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स आप लोगों को मिल जाएगा। इसका जो पेमेंट है वो थोड़ा देख लेते हैं। जनरल और ओबीसी के लिए इधर 500 रुपया फीस रखा है। SC ST PWD वोमेंस के लिए 300 रुपया फीस रखा है। ठीक है, आप लोगों को जो फीस पेमेंट करना है कहाँ पर करना है, ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेस फीस शैल बी पेड एज फॉलोस NEFT GTGS UPI फॉलोइंग बैंक। मतलब आप लोगों को इस अकाउंट में आप लोगों को फीस को पेमेंट करना है। ठीक है, कनाडा बैंक जो ब्रांच दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड दिया हुआ है। बैंक में जाके आप लोगों को इस जो अकाउंट नंबर है, जो बैंक डिटेल्स दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जो इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है 26 अगस्त। ठीक है, 26/8/24। तो आज कितना है, आज 27 तारीख है, 27/7/24, मतलब लगभग 1 महीना आप लोगों के पास टाइम है फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, अच्छा, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं इसका। अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं। टेक्नीशियन ए रहा, टेक्नीशियन ए जो ITI कैंडिडेट के लिए है, सिलेक्शन 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। किसका, टेक्निकल का 50 क्वेश्चन इन रिलेवेंट ITI ट्रेड, मतलब वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन। जिसका वेल्डर है उसका वेल्डर का क्वेश्चन आएगा, जिसका टर्नर है उसका टर्नर का, जिसका इलेक्ट्रिशियन है उसका इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन आएगा। किसका कितना, 50 क्वेश्चन आएगा। सभी क्वेश्चन में 3 करके मार्क्स रहेगा, मतलब 150 में एग्ज़ाम, 150 में आप लोगों का जो टेक्निकल पेपर है उसमें 150 का मार्क्स रहेगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग इनकरेक्ट आंसर। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 3 करके मार्क्स मिलेगा, और एक अगर गलत हो जाता है तो 1 नंबर आप लोगों को माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये गया आपका सेक्शन A, मतलब जिसमें टेक्निकल रहेगा। ठीक है, सेक्शन B में आप लोग देख सकते हैं 50 मार्क्स क्वेश्चन इन फॉलोइंग ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग इनकरेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब जो सेक्शन B है वो 50 नंबर का होगा, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग सभी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। वो 50 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इंग्लिश 10 आएगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मतलब GK और करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन आएगा, और टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब GI और मैथ्स से 20 क्वेश्चन आएगा। इधर 50 हो गया, मतलब 150 + 50, मतलब कितना हो गया टोटल 200 में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। टाइम मिलेगा आप लोगों का 3 घंटा टाइम मिलेगा। ठीक है, अच्छा, पैटर्न भी मैंने बोल दिया। इधर स्किल टेस्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इधर लिखा है कैंडिडेट स्किल्ड इन CWE हैव टू अटेंड टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट A। हम लोगों का जो सीट है जो है आपका ये का टेक्नीशियन A का,
For the post of technical assistant A, technician A respectively, the number of candidate called for trade or skill test among candidate of the merit prepared based on the marks of secured in CWE. CWE का मतलब है जो रिटन टेस्ट होगा वो विल बी अप टू 6 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज फील्ड। मतलब 6 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। 6 गुना मतलब टोटल 3 सीट है, 3 6 18, टोटल 18 कैंडिडेट आप लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब वेल्डर से 6, इलेक्ट्रीशियन से 6 और टार्नर्स से 6, और टार्नर्स से 6, टोटल 18 कैंडिडेट आप लोगों का बुलाया जाएगा। ठीक है, ट्रेड और स्किल टेस्ट शैल बी 1 or 2 आवर ड्यूरेशन एंड क्वालिफाइंग नेचर। ट्रेड टेस्ट जो होगा ये 1 से 2 घंटे का होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा प्योरली ऑन गो नो गो बेसिक्स। ठीक है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ट्रेड टेस्ट को गो नो गो बेसिक में होगा। ऑब्टेनिंग इन द ट्रेड और स्किल टेस्ट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। मतलब स्किल टेस्ट में अगर आप लोग मतलब स्किल टेस्ट तक अगर आप लोग चले गए इसका मतलब ये नहीं है आप लोगों को जॉब मिल गया है। ठीक है, अच्छा इधर देख लीजिए टेक्नीशियन ए का जो टेंटेटिव डेट है रिटन एग्ज़ाम होने का वो 22 सितंबर का है। ठीक है, अगस्त तक आप लोगों का फॉर्म फिल होगा। सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम है, मतलब 22/9/2024 को आप लोगों का एग्ज़ाम है और 6 अक्टूबर को आप लोगों का टेट टेस्ट हो जाएगा। मतलब 6/10/24 को आप लोगों का टेट टेस्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर होगा? एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों का हैदराबाद में होगा और एग्जामिनेशन स्टेट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड हैदराबाद ओनली। मतलब जो आप लोगों का जो रिटन टेस्ट होगा वो भी हैदराबाद में होगा, जो स्किल टेस्ट होगा वो भी हैदराबाद में होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैंने पूरा डिस्कस कर दिया। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी है ना मतलब वैकेंसी तो बहुत कम है, 3 वैकेंसी है और ये भी है कि कौन सा पोस्ट में क्या है, मतलब सभी में एक एक करके सीट है। हाँ, और जनरल का 1 है, ओबीसी का 1 है और ईडब्ल्यूएस का 1 है। अभी आप लोग ये नहीं सोच सकते कि मतलब ये नहीं बोल सकते किस में जनरल का है, किस में ओबीसी का है, किस में ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है ना, तो मान के चलिए एक कैंडिडेट जिसका अभी 28 साल ओवर हो गया है उसने टार्नर से फिल कर दिया। ठीक है, अभी टार्नर का देखा गया है कि बाद में टार्नर का जो वैकेंसी आया है वो सिर्फ यूआर के लिए आया है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि अगर बोल देता कि जो आईटीआई ट्रेड है उसमें कौन सा कैटेगरी से सीट है तो अच्छा रहता। ठीक है, अभी नहीं बोला है, अभी कुछ नहीं कह सकते, जो बोल दिया है वो बोल दिया है। तो आप जिन कैंडिडेट का एज है मतलब 28 साल का नीचे एज है वो सभी लोग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अगर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वेल्डर ट्रेड में ईडब्ल्यूएस का 1 ही सीट है, कोई जनरल का सीट नहीं है, कोई ओबीसी का सीट नहीं है। ये चीज़ अच्छा नहीं हुआ है, स्पेसिफाई कर देना चाहिए था कि कौन सा ट्रेड में कौन सा कास्ट फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है। पिछले बार मैंने बोला जिस टाइम के फिटर का 1 सीट आया था उसमें 50 कैंडिडेट में अप्लाई किया था और 27 अटेंड किया था। इस टाइम तो मुझे लगता है और भी कम करेगा। ठीक है, तो जिसका एज है आप लोग कर दीजिए। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप लोगों का वेल्डर, टार्नर और इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी से। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट का वो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इतना ही बोलना था। ठीक है, चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।